वेलकम बैक आरजी आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल्स लेके आए हैं जिसमें हम आज को प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स के एंट्री कैसे की जाती है। पिछले वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट में हमने आपको बताया था कि ग्रुप्स क्या होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम क्या होते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम क्या होते हैं और उसकी हम कंप्यूटर में टैली में लेजर की एंट्री कैसे करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स में हमने पहले ही बता दिया था कि ग्रुप्स एक प्रकार का खाता होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को करने के लिए लेजर्स के समूहों को ही क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और उसमें लेजर क्रिएट करना होता है और जितने लेजर्स होते हैं लेजर्स के समूह को ग्रुप बोला जाता है। तो सभी लेजर्स प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। हमने इसके बारे में डिटेल्स थ्योरी पार्ट में बता दिया था। अगर आपने अभी तक चैनल्स को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो हमारे चैनल्स पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसपे ग्रुप क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स प्राइमरी और सेकेंडरी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम आज प्रैक्टिकली नॉलेज लेते हैं कि क्या होते हैं। तो टैली में ग्रुप एक ही प्रकार के लेजर्स का स्वभाव या नेचर के लेजर्स के समूह होते हैं जिससे टैली में किए जा रहे लेन देन के समूह के बारे में पता चलता है। कुल ग्रुप्स की संख्या 28 होती है। इन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया है जिसमें से एक प्राइमरी ग्रुप्स और दूसरे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स की संख्या 15 और सेकेंडरी ग्रुप की संख्या 13 होती है। अब इसमें हम एक एक ग्रुप करके पढ़ते हैं। जैसे हम आते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट इनकम के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट इनकम या टैली का प्राइमरी ग्रुप होता है वे इनकम जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे इनकम जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। डायरेक्ट इनकम अर्थात वे सभी आय जो माल की कीमत में जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, यदि हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और वह प्रोडक्ट 10 रुपए का है और उसको हमें 12 रुपए में बेचते हैं, उसको हम 12 रुपए में बेचते हैं, तो जो 2 रुपए का लाभ प्राप्त होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इनकम कहलाता है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे 2000 आरएस प्रोडक्ट सेल करने पर 200 रुपया कमीशन प्राप्त हुआ। तो 200 रुपया जो कमीशन प्राप्त होता है ये क्या होता है, डायरेक्ट इनकम होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 500 अगर का सामान आप सेल करते हैं और उसमें 5000 का सामान अगर सोल्ड करते हैं तो 500,000 के सोल्ड करने पे अगर 500 रुपए का आपका प्रॉफिट प्राप्त होता है तो वो प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्ट इनकम होता है, क्योंकि ये इनकम डायरेक्ट आपको सामान के सेल करते तुरंत प्राप्त हो जा रहे हैं। सामान के सेल करते तुरंत प्राप्त हो जा रहे हैं और ये डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। जितनी हमारी लागत होती है, लागत से जब हम एक्स्ट्रा करके बेचते हैं तो उस पर जो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है वही प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्ट इनकम होता है। यानी जेब से जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी जो होते हैं डायरेक्ट इनकम होते हैं। तो सॉरी जो सभी मैंने जेब में आपके डायरेक्ट आते हैं वो सभी डायरेक्ट इनकम होते हैं। तो इसके बारे में हमने थ्योरी पार्ट में डिटेल बता दिया है, तो वो देख लीजिएगा, डिटेल समझ में आ जाएगा। अब जान लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। इनडायरेक्ट या भी टैली का प्राइमरी ग्रुप होता है वे इनकम जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं इनडायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। अर्थात वे सभी आय जो माल की कीमत में जुड़े नहीं रहते हैं। जैसे यदि हम किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और वह प्रोडक्ट 10 रुपए का है और हम 12 रुपए में बेचते हैं तो 2 रुपए का जो लाभ प्राप्त होगा वो तो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यदि कस्टमर की डिमांड पर आप पैकिंग करके 15 रुपए में बेचते हैं तो जो 3 रुपए पैकिंग पर लाभ प्राप्त होता है वह इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। या किसी को ब्याज पर पैसा दिया जाता है या बैंक में जमा पैसे पर जो थोड़ा थोड़ा ब्याज प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। या फिर जो होता है आपके दुकान पे जो होता है आप सामान लाते हैं तो सामान लाते समय जो पैक होके गत्ते में जो सामान आते हैं वो जब इकट्ठा करके अगर आप भंगार के रूप में बेचते हैं तो उस पे जो इनकम आपको प्राप्त हो जाती है वो भी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। ठीक है, तो इतने इनडायरेक्ट इनकम ऐसे जितने एक्सपेंसेस होंगे जो डायरेक्टली प्राप्त होंगे या इनडायरेक्टली प्राप्त होंगे वो सभी इनकम डायरेक्ट इनकम हो जाएंगे और जो होता है इनडायरेक्ट वाले इनकम इनडायरेक्ट की कैटेगरी में
रखे जाते हैं। तो आप जैसा इनकम होगा उसके हिसाब से आप उसकी कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है। तो आइए चलते हैं हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेते हैं। हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट। कंपनी उम्पनी बनाना हमने आपको पहले ट्यूटोरियल्स में बता चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है कंपनी बनाना या कंपनी बनाना नहीं जानते हैं तो आप कंपनी क्रिएशन का पहला वीडियो आप देख के डिटेल में कंपनी क्रिएशन सीख सकते हैं। देखिए कंपनी क्रिएट हो गई है। सबसे पहले आप लेजर आते हैं बनाते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप अकाउंट से इन्फो को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करने के बाद आप जो होता है लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेजर सिलेक्ट करने के बाद आप जो होता है यहाँ सिंगल लेजर या मल्टी लेजर का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल लेजर एंट्री कैसे करेंगे और मल्टी लेजर की एंट्री कैसे करेंगे, दोनों के बारे में हम जान लेंगे। फिलहाल आज हम सिंगल लेजर एंट्री करते हैं। सिंगल लेजर एंट्री कैसे की जाती है उसके बारे में देखते हैं। आप जो होता है सिंगल लेजर एंट्री पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आ जाएगा। इस पे जो होता है डायरेक्ट इनकम की आप एंट्री करेंगे। तो डायरेक्ट इनकम के बारे में जो होता है हमने आपको बताया था कि वे सभी इनकम जो आपको डायरेक्टली प्राप्त होते हैं वो सब क्या होते हैं, डायरेक्ट। जैसे ये हो गया आपका कमीशन, डिस्काउंट, ये सब जो होते हैं आपके डायरेक्ट इनकम होते हैं। तो हम यहाँ पे एक कमीशन का लेजर बना लेते हैं, कमीशन अकाउंट। इसको हम डायरेक्ट इनकम ग्रुप में रख देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम जो होता है एक डिस्काउंट का लेजर बना लेते हैं, इसको भी डायरेक्ट इनकम ग्रुप में रख लेते हैं। तो ऐसे में जो होता है आप जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे जो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं, जैसे टी एक्सपेंस की अगर हम बात करें, आप रास्ते में हैं कहीं आपने चाय वाय पी लिया तो वो भी आपके क्या होते हैं, टी एक्सपेंसेस होते हैं। तो टी एक्सपेंस भी डायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में रखे जाते हैं। देखिए अब 3 हमने बना लिया डायरेक्ट के, और अब हम इनडायरेक्ट में बात कर लेते हैं। जैसे हमने वो जो होता है स्क्रैप्स सेल किया, स्क्रैप्स सोल्ड्स अकाउंट, स्क्रैप सोल्ड्स अकाउंट, इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में। इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में चला गया। अब जो होता है अगला जो होता है हम बना लेते हैं इंटरेस्ट का, INTREST, इंटरेस्ट अकाउंट का। इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में रख लेते हैं। तो ऐसे जितने भी प्रकार के हमें इनकम प्राप्त होंगे इनडायरेक्ट में, हम सबके लेजर की एंट्री कर लेते हैं। अब इसकी हम बाउचर एंट्री करना सीखते हैं। बाउचर एंट्री करने के लिए आप जो होता है यहां से बाहर आएंगे। आप यहाँ पे जो होता है अकाउंट बाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट बाउचर में जो होता है, अब इनकम की बात हो रही है तो यहाँ पे पेमेंट बाउचर का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट में, सोल्ड से इनकम आ रही है तो सोल्ड सेल बाउचर में, परचेज में आ रही है तो परचेज बाउचर में। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट में जाते हैं। अब यहाँ देखिए इनवाइस मोड में बाउचर है। इस इनवाइस मोड को सिंगल एंट्री मोड में कर लें। सिंगल एंट्री मोड में करने के लिए आप जो होता है F11 की प्रेस करेंगे, F12 की प्रेस करेंगे, और यहाँ यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा बाउचर के सामने नो सेट कर देंगे। नो सेट कर देंगे तो सिंगल एंट्री मोड में सेट हो जाएगा। यहाँ पे यूज इंस्टेंट CRDR अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो होता है यस कर देंगे तो CRDR में आने लगेगा। ठीक है, देखिए 2 बाय में आया। अगर हम उसको CRDR में करना चाहें तो
तो आप 12 करें, यहाँ पे यूज इंस्टेंट CRDR के सामने यस कर देंगे, आपका CRDR मोड में हो गया। अब देखिए यहाँ कमीशन प्राप्त हो रहा है, तो कमीशन जो होता मान लीजिए जैसे 500 रुपया अगर आपको कमीशन प्राप्त हुआ तो 500 रुपया आप CR कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे ठीक है 500 रुपया कमीशन हो गया आपका। और यहाँ पे DR कर देते हैं, DR को जो होता है आप कैश कर लेते हैं, आपका 500 रुपया है तो 500 रुपया यहाँ पे फिल कर देंगे, आपका जो होता है कमीशन प्राप्त हुआ। आप नरेशन में डाल सकते हैं बीइंग टू रिसीव्ड कमीशन, इंटर कर देंगे और आपका लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप जो होता है डिस्काउंट की एंट्री इसी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं या मल्टीपल एंट्रियां आप करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक लेजर हमसे गलत बन गया था, हम इनकम बता रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में हमने बता दिया था, तो ये गलत लेजर हो गया है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब जो होता है हम एक ही बाउचर में अगर हम एंट्री करना चाहें तो एक ही बाउचर में भी हम सभी एंट्री कर सकते हैं। जैसे डिस्काउंट अगर प्राप्त हुआ है तो 200 रुपये का अगर डिस्काउंट प्राप्त हुआ तो 200 रुपया इसको कर लेंगे, और इसको अगर हम फिर CR कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मल्टी लेजर को एक साथ एंट्री कर सकते हैं। अगर 2000 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो होता है आप कैश कर लेंगे तो आपका देखिए 2200 रुपया टोटल आपका प्राप्त हुआ, बाकी वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा जहां उसको एडजस्ट होना होता है। तो आप सिंगल एंट्री भी बाउचर कर सकते हैं, मल्टी एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हमने बता दिया कि सिंगल एंट्री कैसे करेंगे और मल्टी एंट्री कैसे करेंगे। अगर इसी तरह से और एंट्री होती है तो यहाँ पे CR करते हुए आप आगे जो होता है बढ़ते जाते हो, लास्ट में आप कैश कर देंगे तो आपका जो होता है कैश एंट्री टोटल जोड़ के एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको जो होता है यहाँ पे आप नरेशन में डाल सकते हैं बीइंग टू रिसीव्ड डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। हो गया। अब चूंकि देखिए अगला हमने था दो अगर हम स्क्रैप्स बेच रहे हैं 2000 का स्क्रैप्स बेच रहे हैं तो उससे जो इनकम होगी उसको जो होता है, चूंकि इसमें हम रिसिप्ट तो कर नहीं सकते हैं, हम उसको सेल बाउचर में करेंगे। चूंकि हम स्क्रैप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो होता है सेल बाउचर ओपन कर लीजिएगा और उसको भी जो होता है कंट्रोल B प्रेस कर देंगे। कंट्रोल B प्रेस करते ही जो होता है आपका बाउचर सिंगल एंट्री मोड में आ जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे DR में आप कैश सिलेक्ट करिएगा, जितने का आपने गुड्स स्क्रैप सोल्ड किया है 2000 सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जो होता है डायरेक्ट इनकम कर लेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, शो नहीं कर रहा है, एक बार हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको हम सिंगल एंट्री मोड में नहीं करेंगे, इनवॉइस मोड में ही एंट्री करेंगे। इनवॉइस मोड में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा, रेफरेंस नंबर डाल देंगे, पार्टी अकाउंट नेम में कैश भर दीजिएगा और यहाँ पे पार्टिकुलर में जो होता है आप स्पेस दबाइएगा, आपका स्क्रैप्स सोल्ड ऑप्शन आ जाएगा। 2000 रुपया आप यहाँ पे फिल करके आप जो होता है बाउचर एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल बाउचर में सिंगल एंट्री मोड पे स्क्रैप्स नहीं ले रहा है, चूंकि ये डायरेक्ट इनकम होता है, अगर सेल होता तो हो जाता। तो यहाँ पे हम इसको इनवॉइस मोड में एंट्री कर लेंगे और इसको जो होता है नरेशन भर देंगे बीइंग टू स्क्रैप्स सोल्ड, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी एंट्री जो होती है आप देखेंगे तो ये सब डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम में ही जो होता है इनको दिखाई पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाके भी चेक कर सकते हैं, देखिए सारे इनकम डायरेक्ट इनकम में और इनडायरेक्ट इनकम में ही जो होते हैं दिखा रहे हैं और कहीं एंट्री कोई नहीं दिखा रही है। स्क्रैप सोल्ड किए हैं हमने सेल बाउचर में, तब भी वो भी जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आपका दिखाई दे रहा है। तो आप जो होता है इस तरह से डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट एंट्री को भी जो होता है आप कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे दो ग्रुप्स के बारे में। अगले ट्यूटोरियल्स में हम आपको जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर की एंट्री बताएंगे। थ्योरी पार्ट में हमने आपको ये समझा दिया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि प्रैक्टिकली उसको हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। तो टोटल हमें 28 प्रकार के लेजर की एंट्री करनी है, तो धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। आज हम दो जो होता है लेजर की वाउचर एंट्री करना सीख गए, यानी दो ग्रुप की कि सेल डायरेक्ट इनकम क्या होते हैं और डायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो थैंक्स बच्चों और फ्रेंड्स, अगर आज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।